हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं बीकॉम सेमेस्टर 5 से ऑडिटिंग का यूनिट नंबर 1। और आज का हमारा टॉपिक है एथिकल प्रिंसिपल्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एन ऑडिटर। इस वीडियो में मैं आप लोग को एथिकल प्रिंसिपल्स बताऊंगा और ऑडिटर की इंडिपेंडेंस कितनी होती है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो और अच्छे से अपने सम्स वाले या तो दूसरे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो बीकॉम के अंदर, तो आप लोग हमारे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर देके रखी हुई है। आप लोग जाकर के ऐप डाउनलोड कीजिए, हमारी प्ले स्टोर से यूजीटी नाम पे अवेलेबल है और वहां पे कोर्स मिल जाएगा आपको बीकॉम सेमेस्टर 5 का। आप जरूर ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। एक और बात बता दूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसमें आपका ही नुकसान है, बिकॉज जब तक आपका बीकॉम फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। अलग अलग तरह के वीडियोस बनाऊंगा, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस के, पेपर पैटर्न्स के, स्ट्रेटेजी के। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एथिकल प्रिंसिपल्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एन ऑडिटर। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोग को इसका कुछ इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको पता है जो ऑडिटर होता है ना, उसकी पोजीशन ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधी हुई होती है। यानी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो ऑडिटर की रिपोर्ट पे फुल ट्रस्ट करते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके ट्रस्ट को ना तोड़े। क्लियर? चलो, तो द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिपेंड्स लार्जली ऑन द, अच्छा सीधी सी बात है, जब भी कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो जाता है तो उसकी रिलायबिलिटी डिपेंड करती है ऑडिटर के ऑनेस्टी पे, कि ऑडिटर ऑनेस्ट है कि नहीं, उसकी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिव और इंडिपेंडेंस पे। ठीक है? तो जो पब्लिक कॉन्फिडेंस मेंटेन रखने के लिए हर एक ऑडिटर को जो भी एथिकल प्रिंसिपल्स है वो फॉलो करने हैं और हमेशा उसको इंडिपेंडेंट रहना है। ठीक है? जो भी मैनेजमेंट है उसके मतलब इन्फ्लुएंस से इंडिपेंडेंस रहना है, मतलब उसके दबाव में आके काम नहीं करना है, इंडिपेंडेंटली काम करना है। एंड दीज प्रिंसिपल्स आर प्रिस्क्राइब बाय आईसीएआई। और यहाँ पे जो मैं प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ, एथिकल प्रिंसिपल्स, वो आईसीएआई ने बनाए गए हैं ऑडिटर के लिए अंडर द कोड ऑफ एथिक्स एंड आर एसेंशियल फॉर एंश्योरिंग दैट ऑडिटर वर्क इज फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड अनबायस्ड। और इसके लिए बनाए गए बिकॉज जो ऑडिटर है उसका काम हमेशा फेयर, ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट यानी हर एक चीज जो भी है वो सारी चीज बतानी है। ठीक है? कोई चीज छुपानी नहीं है। और अनबायस्ड नहीं होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं करनी है, भेदभाव या तो हम कहेंगे पक्षपात नहीं करना है, फेयर होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। ठीक है? तो हम लोग अब देखते हैं कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स। तो पहला एथिकल प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी। अच्छा, इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है? तो इंटीग्रिटी मतलब जो ऑडिटर है वो हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो है सब सच बोल दो। ठीक है? फिर ट्रूथफुल होना चाहिए, सही सही बोलता होना चाहिए इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप, चाहे फिर वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो या बिजनेस रिलेशनशिप हो। तो एन ऑडिटर शुड नॉट बी एसोसिएटेड विथ एनी इंफॉर्मेशन दैट ही बिलीव्स टू बी फॉल्स और मिसलीडिंग। मतलब कोई भी ऑडिटर उस चीज के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए, जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए जो उसको लगता है कि गलत है या तो फिर मिसलीडिंग है, जो मिसलीड कर रही है। क्लियर? एक एग्जांपल देके रखा है, एन ऑडिटर शुड नॉट कंसील मिस स्टेटमेंट। कंसील का मतलब होता है छिपाना और मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि उसको कुछ गलती दिखती है, एरर, फ्रॉड दिखता है, मिस स्टेटमेंट दिखता है, तो उसको छुपाना नहीं है, सारी चीजें अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बता देनी है। क्लियर? तो पहला था इंटीग्रिटी, दूसरा था ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा, ये जो भी अपने एथिकल प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं ना वो आईसीआई ने बनाए हुए हैं। ठीक है? तो एकदम परफेक्ट है। अगर आप लोग एग्जाम के अंदर ये कंटेंट लिखते हो, ये सब कुछ लिखते हो, तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलो, तो मैं पहले समझा देता हूं ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल, मतलब आपको पार्शियलिटी नहीं करनी है, फेयर यानी सही रहना है, विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल इंटरेस्ट और प्रेशर। ना ही उसको कोई प्रेशर में आके, ना ही उसके पर्सनल इंटरेस्ट को लेके उसको कोई भी चीज इम्पार्शियलिटी के साथ नहीं करनी है, हमेशा सही सही चीजें ही करनी है। और जो ऑडिटर का ओपिनियन है ना, वो हमेशा मस्ट बी बेस्ड ऑन एविडेंस एंड फैक्ट। उसका ओपिनियन किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए? जो भी एविडेंस ऑडिट करते वक्त उसको मिले हैं या जो भी फैक्ट्स उसके पास है उसके बेस पे उसका ओपिनियन होना चाहिए, नॉट ऑन रिलेशनशिप और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। मतलब कि कोई उसकी अच्छी रिलेशनशिप या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, उसको जो जो सच सच दिखता है वो सारी चीज उसको बतानी है अपने ओपिनियन में। एंड ही मस्ट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, हमेशा उसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना है और उसको अनबाइस्ड रहना है पूरी ऑडिट प्रोसेस के दौरान। देखो, देखने जाए तो अंदर का कंटेंट काफी कुछ सेम है, बस हेड पॉइंट्स आप अच्छे से याद रख लो और अंदर का खुद बना के लिख लो।
प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। इसका मतलब होता है जो ऑडिटर होता है ना, उसको ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त पूरी नॉलेज, स्किल और डेलिगेंस होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए वो जो काम कर रहा है ना उसको लेकर के, और उसको हमेशा अपने आप को अपडेट रखना है जो भी बदलाव हो रहे हैं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। जो भी बदलाव होता है, कोई नया रूल आता है, कोई नई पॉलिसी आती है, तो उसको पता होनी चाहिए। एंड ड्यू केयर मस्ट बी टेकन इन प्लानिंग, और उसको वो चीज का ध्यान रखना है, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड कंप्लीटिंग द ऑडिट। ऑडिट का प्लान करते वक्त, उसको एग्जीक्यूट करते वक्त और उसको फिनिश कर रहा है तब उसको हमेशा ध्यान रखना है, अपने आप को अपडेट रखना है, उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज होनी चाहिए, लेटेस्ट जो भी है वो। एग्जांपल, फेलियर टू अप्लाई अपडेटेड ऑडिट टेक्निक, अगर मान लो वो अपडेटेड ऑडिट टेक्निक को फेल हो जाता है, वो उसको अप्लाई नहीं करता, ठीक है, या स्टैंडर्ड्स को, लेटेस्ट स्टैंडर्ड को अप्लाई नहीं करता, तो उसकी वजह से उसका प्रोफेशनल नेग्लिजेंस माना जाएगा। मतलब उसने केयर ध्यान से नहीं किया, उसने केयर नहीं करी उसके काम को लेकर के, तो इसके बेसिस पे उसको हटाया भी जा सकता है ऑडिटर की पोजीशन से, और उसके ऊपर कुछ फाइन्स वगैरह भी लग सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं, नंबर डी, कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब होता है कोई चीज को छुपाना, सीक्रेट रखना, ठीक है, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी कहा जाता है। तो जो ऑडिटर होता है ना, उसके पास हर तरह की सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। इतनी सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर वो कोई चीज भी बोल देना, ठीक है, मार्केट में या पब्लिक में किसी को भी कुछ बोल देगा ना, तो ऐसा भी हो सकता है उसके शेयर में प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, और उसको कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना है कोई भी इंफॉर्मेशन को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ऑडिट, यानी कि ऑडिट करते वक्त उसको कोई भी चीज को डिस्क्लोज नहीं करना है, बताना नहीं है, जब तक कि लॉ ने ना बोला हो, लॉ के अंदर रिक्वायर्ड ना हो, या तो फिर ऑथोराइज ना किया हो क्लाइंट ने, तब तक उसको कोई भी चीज रिवील नहीं करनी है, बतानी नहीं है। और कॉन्फिडेंशियलिटी मस्ट बी मेंटेन, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए, भले ना उसने ऑडिट कंप्लीट कर दिया हो, या तो फिर उसकी प्रोफेशनल सर्विस को टर्मिनेट कर दिया हो, खत्म हो गई हो, तो भी उसको कोई भी चीज बतानी नहीं है। तो ऑडिटर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसका प्रिंसिपल, एथिकल प्रिंसिपल है कि उसको कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखनी है, ठीक है, मतलब सीक्रेट रखना है जो भी वो काम कर रहा है उसको लेकर के। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेम 5 में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो अपने सेमेस्टर 5 की, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, देन है कॉस्ट अकाउंटिंग 3, ऑडिटिंग 1, ऑपरेशन रिसर्च 1, ऑपरेशन रिसर्च 2, इंटरनेशनल ट्रेड 1 और इंडियन इकोनॉमी 1। तो इस तरह से टोटल 7 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाएंगे, और इसके अलावा का जो इंग्लिश बचा उसका भी आईएमपी दे देंगे, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो, ठीक है। और ये पूरे कोर्स की प्राइस ना 2499 है। सिर्फ इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं, लाइव लेक्चर्स भी हम लोग लेते हैं, वीक में 3 डेज लाइव लेक्चर होते हैं, जहां पे आप अपने हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाओ, हमारी बहुत बढ़िया टीम है। मैं आप लोग को ना टोटल 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ऑडिटिंग, इंटरनेशनल ट्रेड 1, इंडियन इकोनॉमी 1, और यहाँ पे कल्पेश सर है जो अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैट्स पढ़ाएंगे। बहुत ही बढ़िया टीम है और सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी है, सच बता रहा हूं, एक बार आप ज्वाइन होके देखो लास्ट में अभी आपके 2 ही साल बचे हुए हैं, सेम 5, 6, 7 और 8। अगर आप 4 साल तक बीकॉम को परस्यू करते हो तो, और लास्ट जो ईयर होता है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज उस बेसिस पे आपकी जो डिग्री है ना वो बनती है। सच बता रहा हूं, आपके जो भी अभी आ रहे हैं परसेंट, उसमें अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा अगर आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो जाते हो तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन बात करें तो प्रोफेशनल बिहेवियर, एक ऑडिटर होता है ना, उसको मस्ट कंडक्ट हिमसेल्फ इन अ मैनर, उसको अपने आप को इस तरह से ऑडिट कंडक्ट करना है दैट एनहेंस द रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन, मतलब कि जो उसका जो भी प्रोफेशन है, उसका जो नाम है वो बढ़े, ठीक है। उसको हमेशा ऐसी कोई भी एक्टिविटी में एंगेज नहीं होना है जो उसको डिस्क्रेडिट करती हो, उसके प्रोफेशन को डुबाती हो, उसका नाम खराब करती हो, ठीक है, सच एज मेकिंग फॉल्स क्लेम, या जैसे कुछ गलत क्लेम किया, या तो एडवर्टाइजमेंट में कुछ गलत बोला, ठीक है, तो जिसकी वजह से उसका ही नाम खराब होगा। तो उसका एक प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए, उसको हमेशा जो लॉज है उसको फॉलो करना है, रेगुलेशंस फॉलो करना है, और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, कंप्लाई रखना पड़ेगा। क्लियर? तो इस तरह से टोटल 5 मेन एथिकल प्रिंसिपल्स है जो आपको याद रखने होंगे, ठीक है, और ये प्रिंसिपल आईसीएआई के द्वारा दिए गए हैं। अब बात करें तो टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर क्या होता है? तो जब ऑडिटर कोई काम करता है तो हमेशा वो इंडिपेंडेंटली काम करे, वो किसी के दबाव में आके या किसी पर्सनल रिलेशनशिप बना ले उस क्लाइंट के साथ, कंपनी के साथ, और फिर गलत रिपोर्ट बनाए, ये सारी चीज में नहीं रहना है। उसको हमेशा अपना एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट बनाना है, उसको अपने आप को अलग रखना है, ठीक है।
अब देखो, तीन तरह की इंडिपेंडेंस होती है। पहली होती है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, जिसको मेंटल इंडिपेंडेंस कहते हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो ऑडिटर का स्टेट ऑफ माइंड है, दैट अलाउज हिम टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एविडेंस। तो मतलब उसका एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए जो उसके फैक्ट्स को बताए और एविडेंस को बताए, ठीक है, ना कि एविडेंस को छुपाए और गलत फैक्ट्स बताए, ठीक है। और जो ऑडिटर है ना, मस्ट नॉट लेट पर्सनल इंटरेस्ट, उसका कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उस कंपनी में, या तो फिर उसकी कोई फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए, ना ही उसका प्रेशर होना चाहिए उसके ऊपर कोई भी जजमेंट को लेकर के, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। फिर बात करें तो इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, अपीयरेंस यानी कि दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ गलत ना करे, ठीक है। जैसे बहुत सी बार होता है कि जो ऑडिटर है ना, वो हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए आउटसाइडर को परसीव करते वक्त, ठीक है। आउटसाइडर को कुछ बताते वक्त वो हमेशा इंडिपेंडेंटली बताते होना चाहिए। इवन इफ ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट इन रियलिटी, बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है रियलिटी में, बट ही मस्ट ऑल्सो अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट टू मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट, मतलब लोगों का ट्रस्ट बनाने के लिए, ठीक है। वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बताता है पर कभी कभी नहीं भी होता। एंड इफ द ऑडिटर हैज, एग्जांपल दिया, अगर ऑडिटर की एक अच्छी रिलेशनशिप है कंपनीज के मैनेजमेंट को लेकर के, तो उसका इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। यानी उसके क्लाइंट को, कंपनी को लेकर के बहुत अच्छा रिलेशन है, या तो फिर उसके कोई रिश्तेदार का ही वो कंपनी है और उसमें वो है, तो उस सिचुएशन में उसका जो फ्रीडम है, या हम कहेंगे उसका जो इंडिपेंडेंस है, वो कॉम्प्रोमाइज दिख सकता है। तो अपीयरेंस में भी लोगों को दिखाने के लिए भी उसको इंडिपेंडेंट नहीं बनना है, लोगों को अच्छा लगे उसके लिए इंडिपेंडेंट नहीं बनना है, जो है वही बताना है, ठीक है। फिर बात करें तो इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस, इसका मतलब होता है द ऑडिट फर्म और इंस्टीट्यूशन एज अ होल मस्ट रिमेन फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस, मतलब कि जो भी इन्फ्लुएंस में होते हैं उसको हमेशा फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस होना चाहिए उसके क्लाइंट की। और बहुत सी बार होता है, ठीक है, वो बोलते हैं हम तेरे को डबल ट्रिपल पेमेंट देंगे, अपना ऑडिट रिपोर्ट ऐसे बनाओ, तो ऐसे इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, ठीक है। मतलब कि जो ऑडिटर है उसको जो भी फेयर और ट्रू व्यू है वो देना है, ना कि पक्षपात करना है, बेस्ड नहीं होना है, पार्शियलिटी नहीं करनी है। और जो अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन और रिमूवल होता है ऑडिटर का, वो गवर्न लॉ के द्वारा किया जाता है। लॉ में जैसा बताया ना, वो सारी चीजें फॉलो की जाती है। सो उसको अपना इंडिपेंडेंस भी मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर मान लो अभी इंडिपेंडेंस नहीं रखा और बाद में जाके भी पता चलाना, तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, उस पर फाइन लग सकते हैं, ठीक है। तो ऑडिटर को ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो लास्ट में अब हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं। तो एथिकल प्रिंसिपल और इंडिपेंडेंस, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट पिलर है ऑडिटिंग के, और ऑडिटर की ये ड्यूटी है is not just to check figure, सिर्फ फिगर चेक करना नहीं, but upholds the trust of the public, shareholder and investor। ट्रस्ट मेंटेन करना किसका? पब्लिक का, शेयर होल्डर्स का और इन्वेस्टर का। एंड बाय मेंटेनिंग इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंडिपेंडेंस, जो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिव और कॉन्फिडेंशियलिटी है ऑडिटर की, इंडिपेंडेंस है, वो उसको मेंटेन रखनी है और हमेशा उसको ट्रू, फेयर और क्रेडिबल रिपोर्ट देनी है। क्लियर? और यहाँ पे ना एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट देके रखा है, विदाउट एथिक्स देयर इज नो इंडिपेंडेंस। एथिक्स के बिना, एथिक्स मतलब होता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। एथिक्स के बिना कोई भी तरह की इंडिपेंडेंस नहीं होती, और इंडिपेंडेंस के बिना कोई भी तरह का ऑडिट हो ही नहीं सकता। तो ऑडिट के लिए इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलो क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इसकी अगर आपको नोट्स चाहिए ना, तो हमारे ऐप में जो कोर्स है उसमें अवेलेबल है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, मिनिमम उसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आप जाकर के डाउनलोड करो, पढ़ाई करो, और ये वीडियोस भी वहां पे अवेलेबल है विदाउट एड्स, तो वहां पे भी आप लोग जाकर के देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये जो टॉपिक है एथिकल प्रिंसिपल्स और इंडिपेंडेंस ऑफ एन ऑडिटर, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।